जिस बीमारी ने भारत की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ के रख दिया, जिस बीमारी ने हर शख्स को हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया, जिस बीमारी के लिए भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दिन रात प्रयास कर रही है, जिस महायुद्ध की तैयारी भारत कर चुका है, राजस्थान सरकार कर चुकी है, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए चिकित्सा विभाग दिन रात जुटा हुआ है, वैक्सीन बनाने की तैयारी में लगा है। लेकिन दिन ब दिन कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। इस महायुद्ध से निपटने के लिए अब आप लोगों की बारी है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, वह अपना प्लाज्मा डोनेट कर गंभीर बीमारी कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहे रोगियों को जीवन दान दे सकते हैं। रक्तदान के लिए हमारे देश में, हमारे उदयपुर शहर में कई लोग आगे आते हैं, लेकिन अब बारी उन लोगों की है जो कोरोना से जीत चुके हैं, कोरोना को हरा चुके हैं। क्या होता है प्लाज्मा डोनेशन? पहले आप लोग देख लीजिए, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से समझ लीजिए क्या है प्लाज्मा डोनेशन, किस तरह से किया जाता है प्लाज्मा डोनेट। उसके बाद आपको विस्तृत में भी बताएंगे। डॉक्टर दिनेश खराड़ी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे प्लाज्मा डोनेशन करने से आपको नुकसान है या फायदा। सुनो सुनो एक बात नई, कोरोना से फाइट अब हुई इजी। यदि आपने कोरोना को हरा दिया है तो आप अपना प्लाज्मा दान करके सिटीजन सुपरमैन बन सकते हैं। जैसे कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है, कोरोना से स्वस्थ हुए व्यक्ति के रक्त में विकसित हुई एंटीबॉडीज भी प्लाज्मा डोनेशन के जरिए कई संक्रमित व्यक्तियों का जीवन बचा सकती है। हमारे रक्त में नए प्लाज्मा का निर्माण सामान्य प्रक्रिया है। प्लाज्मा दान देने से किसी तरह की कमजोरी भी नहीं आती और न ही इसमें कोई खतरा है। प्लाज्मा थेरेपी अब तक राजस्थान में गंभीर मरीजों के इलाज में 100% कामयाब रही है। इस सफलता को देखते हुए प्लाज्मा थेरेपी से इलाज जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर के बाद अब बीकानेर में भी शुरू हो गया है। जयपुर में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किए जाने के बाद अब राजस्थान सरकार ने कोटा में भी प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है। यदि आप कोरोना को मात देकर स्वस्थ हैं और आपको कोरोना फ्री हुए 14 दिन हो चुके हैं और आपकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है, तो अपना प्लाज्मा जरूर दान करें। आपका ये सहयोग कई जिंदगियों के लिए वरदान बन सकता है। प्लाज्मा डोनेशन के लिए आगे आएं, सिटीजन सुपरमैन बनकर औरों की भी जान बचाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। तो देखा आपने किस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकारें लगातार प्रयास कर रही है कि इस देशव्यापी बीमारी और देशव्यापी महामारी से जल्द निजात पाई जा सके। एक तरफ जहां चिकित्सा विभाग लगातार वैक्सीन्स डेवलपमेंट के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो रोगी पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, उनके खून में से, उनके ब्लड से जो प्लाज्मा है वह डोनेट करके वह किसी गंभीर मरीज को मरने से बचा सकते हैं, उसकी जान बचा सकते हैं। इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली प्लाज्मा डोनेशन क्या होता है, क्या इससे किसी के शरीर को नुकसान है, क्या उन्हें किसी तरह की कमजोरी महसूस होती है। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत। धन्यवाद अभिषेक जी। प्लाज्मा डोनेशन कुछ नहीं है, जिस तरह से हम नॉर्मली ब्लड डोनेशन करते हैं और ब्लड डोनेशन करने के बाद नया ब्लड बन जाता है और कोई कमज़ोरी नहीं आती इसमें। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आप अगर प्लाज्मा डोनर हैं तो आप जाएंगे ब्लड डोनेट करने, तो आपका ब्लड जाएगा एक मशीन में, वहाँ में प्लाज्मा रह जाएगा और ब्लड सेल्स वापस बॉडी में आ जाएगी। तो आपका ना हीमोग्लोबिन कम होगा और ना कोई किसी तरह का नुकसान होगा। तो एक तरह का ये दान है, आप किसी को जीवन दान दे सकते हो जस्ट आपके ब्लड से प्लाज्मा जाने से, क्योंकि ब्लड दो चीज़ें होती है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा रह जाता है, ब्लड सेल्स वापस बॉडी में आ जाती है। बेसिकली सर ये कह सकते हैं कि जो कोरोना से पॉजिटिव हुए थे और नेगेटिव हुए हैं, तो उनके शरीर में कोरोना से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाती है और उसी एंटीबॉडीज़ का हम डोनेट करके दूसरों को चढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अगर मैं सिम्टोमेटिक हूँ, इसके लिए एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो पेशेंट पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने के साथ साथ वो सिम्टोमेटिक होना चाहिए। सिम्टोमेटिक होने का मतलब ये है जो भी हमने पेशेंट बेडवास अमेरिकन में एडमिट किए और जो पेशेंट हमने उमरन एडमिट किए वो एलिजिबल नहीं है। जो पेशेंट अभी तक ESIC हॉस्पिटल चित्रकूट नगर या RNT में एडमिट हुए थे पहले, वो पेशेंट अपना क्योंकि वो सिम्टोमेटिक थे,
तो उनमें एंटीबॉडी डेवलप हो गए होंगे और वो डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए 18 साल से ऊपर होना चाहिए और वज़न 55 किलो से ज़्यादा होना चाहिए और नलीपेरस फीमेल यानी कि जो कुंवारी बच्ची जो गर्भवती नहीं हुई हो और जो प्रेग्नेंट लेडी नहीं दे सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग वाले नहीं दे सकती है। फिर 28 दिन के बाद वो दे सकता है, अथवा को सिम्टम ख़त्म हुए 14 दिन हो चुके हों और जिसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हो, कोई बड़ी बीमारी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं हो, वो इसमें एलिजिबल है, वो प्लाज्मा अपना दे सकता है। तो सर राज्य सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है और उदयपुर की अगर हम बात करें तो तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उदयपुर में करीब 2000 के करीब जो लोग थे वो अभी तक पॉजिटिव हुए हैं। 2050 या 2100 लोग जो हैं वो लगभग उदयपुर में जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। उनमें से एक्टिव केस की बात करें तो महज 500 ही एक्टिव केस आज की तारीख में उदयपुर में लगभग हैं। तो यह कहा जा सकता है कि जो 1500 लोग हैं जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और जो इन शर्त पे खरे उतरते हैं जिनका वज़न 55 किलो से ज़्यादा हो और 18 वर्ष से उनकी उम्र अधिक हो, इन कंडीशंस को जो इसके अंदर जो फिट होते हैं वही अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, किसी तरह का आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। यह तो एक दान है। अगर हम जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं और वो 1500 लोग, यह कंटेंट उन्हीं लोगों के लिए है जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं, लोगों की ज़िंदगी बचाना चाहते हैं। रक्तदाता के रूप में उदयपुर में कई सारे लोग सामने आते हैं। उसी तरह से अब प्लाज्मा डोनेशन की बारी है। इस महामारी से बचने के लिए, इस महामारी को रोकने के लिए चिकित्सा विभाग जब तक वैक्सीनेशन तैयार नहीं कर लेता तब तक हमें अपने प्लाज्मा की आहुति देकर इस यज्ञ में अपना सहयोग देना पड़ेगा। सर उदयपुर में अगर बात करें तो किस जगह पर यह प्लाज्मा डोनेशन का जो है व्यवस्था है? उदयपुर जहाँ ब्लड बैंक है अपनी महाराणा भोपाल चिकित्सालय R&D मेडिकल कॉलेज, वहीं पे जाके बताया कि मैं पहले पॉजिटिव था और मेरे 2 टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं और बाकी वहाँ क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, वहाँ से प्लाज्मा उनका ले लिया जाएगा और ज़रूरत के अनुसार ये से हॉस्पिटल में जिसको भी ज़रूरत है उनको चढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि पहले ऐसी हिस्ट्री हो चुकी है इन्फ्लुएंजा, पोलियो, इस तरह से उसमें मीज़ल्स में, तो उसमें ये सक्सेस रहा है। और अभी अपना कोविड में भी जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हम इसमें भी स्टडी की गई है और उन पेशेंट पे एक सक्सेस स्टोरी बन चुकी है, तो उसको देने से किसी की जान बच सकती है। क्योंकि ये सरकार या कोई गवर्नमेंट मशीनरी और हर कुछ तो हो नहीं सकता, ये उसी का हक है यार, वही दे सकता है कि यूनिक चीज़ है जो हर किसी को यूँ कह सकते हैं हर किसी को सेवा का मौका नहीं है। जो पॉजिटिव हो चुका है, जो सिम्टोमेटिक है और सही हो चुका है, वो निश्चित आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आके अपना प्लाज्मा का डोनेट करें और लोगों की ज़िंदगी बचाएं। बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी प्लाज्मा डोनेशन के लिए लोगों से अपील की है, उदयपुर वासियों से अपील की है, और बल्कि हम यह कहते हैं कि यह सिर्फ उदयपुर के लिए ही नहीं बल्कि देश के हर उस कोने के हर उस शख्स के लिए महत्वपूर्ण है जिसने कोरोना से फाइट करके उसे हराया है और जीत हासिल की है। आप भी यदि कोरोना को हराकर जीत चुके हैं तो सुपर सिटीज़न बनकर शहर में सामने आए, सुपर सिटीज़न बनकर उन लोगों की मदद करें जो कोरोना जैसी महामारी से गंभीर रूप से जूझ रहे हैं, क्योंकि आपकी एंटीबॉडी उनके शरीर में उनकी जान बचा सकती है। अभिषेक जोशी को सहयोगी जॉन परमार के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। कोरोना महामारी से जंग जारी है। कोरोना को मात देकर राजस्थान में हजारों लोग स्वस्थ हो चुके हैं। आप भी अगर रिकवर होकर कोरोना विजेता बने हैं तो आपका प्लाज्मा कोरोना के गंभीर मरीजों की जान बचा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी से लगभग 100% मरीज ठीक हुए हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू होने के बाद राजस्थान सरकार अन्य जिलों में भी इसे शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। प्लाज्मा थेरेपी में कोरोना संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति के खून से प्लाज्मा लेकर संक्रमित व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। इससे प्लाज्मा देने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं होती। वे सभी प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं जिनको कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए 14 दिन पूरे हो चुके हैं। मैंने अपना प्लाज्मा दान किया और उसके पश्चात 2 लोगों की जान बच सकी। आप कोरोना विजेता हैं तो बिना झिझक आगे आएं। प्लाज्मा डोनेट कर गंभीर मरीजों की जान बचाएं। बनिए असली जिंदगी के असली हीरो।